हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम्स हब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको याद होगा, कल के हमने वीडियो में बताया था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो क्रेट का जो प्रेस रिलीज़ आया था, उसमें हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि कितनी सीट्स आने वाली हैं इस बार, कितने सब्जेक्ट रहेंगे टोटल, और साथ ही आपको ये भी बताया था कि कौन कौन लोग एग्ज़ाम देंगे, कौन कौन लोग यहाँ पर एग्ज़ाम से एग्जेम्प्ट रहेंगे। ओके, इतनी इन्फॉर्मेशन हमने कल के वीडियो में आपको दे दी थी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कितनी सीट्स किस सब्जेक्ट में अवेलेबल हैं, कैसे आपको एप्लीकेशन करना होगा और क्या क्या क्राइटेरियाज बताए गए हैं, कैसे आप अपने आंसर शीट्स को देख सकते हैं, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत ही बड़ा है, करीब 160 पेजेस का नोटिफिकेशन है, जिसमें से मैंने आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करके निकाला हुआ है। तो वो लोग वीडियो को ज़रूर से देखें एंड तक। जो लोग इस बार क्रेट 2023 में एप्लीकेशन करने वाले हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए। आप लोग वीडियो को पूरा ही नहीं देखते हैं और बिना वीडियो पूरा देखे ही आप लोग कमेंट करके पूछने लगते हैं कि इस वीडियो में कि इसमें क्या होगा, ये चीज़ इसमें होगी या नहीं होगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक बार ज़रूर से एंड तक देखेंगे तो आपके सारे डाउट जो हैं वो अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे, आपको कमेंट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ओके, तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के वीडियो में और आपको बताएंगे, हम एक एक पॉइंट को डिटेल में समझाएंगे। ओके, वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन यानी कि इन्फॉर्मेशन ब्रोशर जो आज रिलीज़ किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इसका फर्स्ट पेज है। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले इंपॉर्टेंट नोट बताया गया है। इंपॉर्टेंट नोट में क्या है, मैं कुछ चीज़ें आपके लिए हाईलाइट करता चलूँगा जिससे कि आपको समझने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए दोस्तों, सबसे पहले तो इन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर आपका एग्ज़ाम जो है वो ऑफलाइन मोड में होगा। ये बात मैंने कल ही आपको बता दी थी क्योंकि प्रेस रिलीज़ में ये पहले ही बता दिया गया था। और यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, रिजल्ट डिक्लेरेशन के 30 दिन तक यानी कि 30 दिन बाद तक आप यहाँ पर अपने आंसर शीट को देख सकते हैं, जिसके लिए आपको 200 रुपये का ऑनलाइन एक टोकन अमाउंट देना होगा, जो कि आपका मिसलेनियस फीस टू यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के नाम से रहेगा। तो अगर आप अपनी कॉपी देखना चाहेंगे तो उसका ऑप्शन भी आपके पास रहेगा। क्योंकि यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि यहाँ पर आपका 2 पेपर होंगे, क्योंकि यहाँ पर एक पेपर 1 है और एक पेपर 2 रहेगा आपका। ठीक है, पेपर 1 में क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी और आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन आएंगे। सेकंड पेपर में आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा, जिसमें आपको शॉर्ट, लॉन्ग और कुछ क्वेश्चन और देखने को मिलेंगे, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, वैसे मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ। और यहाँ पर दोस्तों, आपको जो भी आपकी कैटेगरी है, UR, SC, ST, OBC जो भी है, उसको एक बार में सही से क्लियरली फॉर्म में सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि लोग बहुत गलती करते हैं फॉर्म भरने में। कभी नाम गलत कर देते हैं, कभी फादर्स नेम, कभी कोई मार्क्स भरने में गलती कर देते हैं। तो इस तरह की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा क्योंकि इस तरह की गलती बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इन्होंने इस बात को नोटिफिकेशन में भी मेंशन कर दिया है। क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहेंगे, 50% आपके मार्क्स कम से कम आने चाहिए UR कैटेगरी के लिए, तभी आप यहाँ पर क्वालिफाई माने जाएंगे। और यहाँ पर बाकी कैटेगरीज के लिए EWS, OBC, SC, ST एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए 45% पर ही आप पास माने जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, फीस की बात हम ऑलरेडी कल कर चुके थे। 1800 रुपये फीस है। SC, ST, PWD के लिए 900 रुपये फीस है। अब कुछ लोगों का डाउट ये भी है कि यहाँ पर अदर स्टेट से कोई अगर अप्लाई करता है तो उसके लिए कितनी फीस होगी, अगर वो SC, ST, PWD से है या किसी भी कैटेगरी से है। तो दोस्तों, ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सभी जो रूल्स हैं वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरह ही एप्लीकेबल होंगे। तो यहाँ पर जिस कैटेगरी के लिए जो फीस लिखी गई है वही फीस यहाँ पर लगेगी। अगर ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी होती तो यहाँ पर फिर जो है अदर स्टेट्स वालों के लिए UR में जो फीस लगती है वही फीस लगती। ठीक है, फिलहाल आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पर इसमें इन्होंने बताया कि यहाँ पर आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो आप कोशिश करिएगा सारे क्वेश्चंस करके आइएगा। देयर विल नॉट बी एनी डिडक्शन ऑफ मार्क्स फॉर गैप ईयर्स। अब यहाँ पर क्या है कि इसमें आपकी मेरिट भी तैयार होगी, जिसमें आपके 10th, 12th, ग्रेजुएशन, PG, नेट, JRF जो भी आपने किया हुआ है उसके बेसिस पर आपका जो है एक क्राइटेरिया जो है वो तैयार किया जाएगा। और उसके लिए इन्होंने यहाँ पे ये बताया हुआ है कि अगर आपका बीच में अगर गैप भी है किसी साल में, 1 साल 2 साल जो भी है, तो उसके लिए यहाँ पर कोई भी आपका मार्क्स नहीं कट किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का गैप हो जाता है। एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 26 अक्टूबर से और 15 नवंबर लास्ट डेट है। 16 नवंबर तक आप फी पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद बाकी की जो डेट्स हैं, डिटेल्स हैं, वो सब आपको वेबसाइट पर अनाउंस करते रहेंगे। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर इन्होंने कहा है
अब आप देख सकते हैं ऑल अदर कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग जेआरएफ आर रिक्वायर्ड टू अपीयर एट क्रेट 2023 लेवल 1, यानी कि लेवल 1 में सभी लोगों को अपीयर होना, चाहे वो जेआरएफ हो, चाहे नेट हो, चाहे पीजी हो, सभी लोगों को यहाँ पर इंक्लूड करा गया है। बस कौन लोग यहाँ पर एग्जाम्प्ट रहेंगे, जो रेगुलर टीचर्स हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के या किसी इंस्टीट्यूशन के या फिर उनके कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस के, वो लोग यहाँ पर जो है एग्जाम्प्ट रहेंगे। और साथ ही यहाँ पर इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स और जो ऑफिसर्स हैं आर्म्ड फोर्सेस के, उन लोगों को यहाँ पर एग्ज़ाम से छूट दी गई है, बाकी सबके लिए एग्ज़ाम देना होगा। एप्लीकेशन का लिंक आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, और बाकी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है यहाँ पर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों मुझसे कोई पॉइंट छूट जाए तो आप उसको ध्यान रखिएगा, आपको ये नोटिफिकेशन एक बार ज़रूर से रीड करना है, जो भी लोग यहाँ पर पीएचडी के लिए अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन पढ़ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिलहाल जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैंने हाईलाइट यहाँ पे कर ली हैं ऑलरेडी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं द मिनिमम स्कोर एज लेड डाउन बाय यूजीसी द पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन इज 55%। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी है, मिनिमम 55% आपका होना चाहिए फॉर यूआर कैंडिडेट्स, यानी कि पीजी में 50% मार्क्स ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए रहेंगे, तो वो लोग यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी आप देख सकते हैं, इसमें देखिए इन्होंने लिखा हुआ है कि परसेंटेज मार्क्स में अगर आपका पॉइंट में भी अगर 50% या 55% नहीं बन रहा है तो आप उसको जो है राउंड ऑफ नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये इन्होंने यहाँ पर क्लियरली इस चीज़ को मेंशन कर दिया, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। बेवजह अपने पैसे मत वेस्ट करिएगा, देख लीजिएगा परसेंटेज जब बिल्कुल कंप्लीट 50 या 55 हो या उससे ऊपर हो तभी फॉर्म को फिल करिएगा, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर इसमें लिखा है कि द क्रेट 2023 विल बी कंडक्टेड इन 2 लेवल्स, यानी कि लेवल 1 जिसमें कि आपका रिटन टेस्ट होगा, लेवल 2 में आपका पर्सनल इंटरव्यू प्रेजेंटेशन होगा, जो कि मैंने आपको कल के वीडियो में ही बता दिया था कि लेवल 2 में आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। पेपर का पैटर्न एक बार फिर से समझ लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने वाले हैं, मुझे पता है। और यहाँ पर इसमें बताया गया है कि इसमें आपके 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे पेपर 1 में सिर्फ, ठीक है, जिसमें से आपके 50% क्वेश्चन यानी कि रिसर्च मेथोडोलॉजी से 25 क्वेश्चन होंगे और आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक से 25 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 25-25 50 क्वेश्चन। कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होगी इस पार्ट के लिए, ओके। इस पार्ट के लिए उन्होंने बोला है, ध्यान से देखिएगा, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस पार्ट, ओके। पेपर 2 में अब देखिए क्या कहा है, पेपर 2 में इन्होंने कहा है कि विल हैव सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विद शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टाइप आंसर्स। द ड्यूरेशन ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2 विल बी 30 मिनट्स एंड 120 मिनट्स, यानी कि आप जो पेपर 1 देंगे, पेपर 1 के लिए आपको मात्र आधे घंटे का ही समय दिया जाएगा, यानी कि 50 क्वेश्चन करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट का ही समय दिया जाएगा और 120 मिनट आपको पेपर 2 के लिए दिए जाएंगे। देखिए नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है 50 MCQs जो हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, हर क्वेश्चन का 2 मार्क्स हैं और टोटल मार्क्स यहाँ पर 100 है, 30 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। और यहाँ पर कितने शॉर्ट आने हैं, देखिए 10 शॉर्ट आंसर टाइप हैं। अब 10 शॉर्ट आंसर टाइप कहाँ से होंगे, रिसर्च मेथोडोलॉजी से होंगे या आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे, ये क्लियर नहीं है। वैसे तो मुझे लगता है कि ये आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक ही होने चाहिए, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे 12 क्वेश्चन रहेंगे आपके, 2 क्वेश्चन आपके मीडियम आंसर टाइप रहेंगे जो कि 20 मार्क्स के होंगे, यानी कि 10-10 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, और एक आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा जो कि 40 मार्क्स का होगा। टोटल आपका ये 200 मार्क्स का होगा और 120 मिनट का समय आपको यहाँ पर दिया जाएगा, यानी कि 2 घंटे का टाइम आपको यहाँ पे इसको करने के लिए दिया जाएगा। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है दोस्तों, इसीलिए मैंने आपको चीज़ों को पहले हाईलाइट करके मैं आपको समझा रहा हूँ, जिससे कि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आ जाते हैं हम लेवल 2 पर। लेवल 2 में इन्होंने कहा है कि टेस्ट शैल इंटेल एन इंटरव्यू एंड मे इंक्लूड प्रेजेंटेशन, ग्रुप डिस्कशन और अदर मोड्स ऑफ अप्रेजल एंड शैल बी एडमिनिस्टर्ड बाय डॉक्टरल प्रोग्राम कमेटी ऑफ द डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूट और सेंटर्ड कंसर्न। तो यहाँ पर आपका प्रेजेंटेशन भी हो सकता है लेवल 2 में, ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हैं या जो भी वो चाहें कर सकते हैं, ठीक है। इंटरव्यू हो सकता है, प्रेजेंटेशन, ग्रुप डिस्कशन, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। और ये आपका डॉक्टरल प्रोग्राम कमेटी है वो डिसाइड करेगी, या डिपार्टमेंट या फिर इंस्टीट्यूट या फिर कंसर्न सेंटर जहाँ भी आपका ये इंटरव्यू लिया जाएगा या लेवल 2 जहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें दोस्तों। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ें और बताई गई हैं, यहाँ पर मैं इसको पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, आप एक बार इसको वीडियो को पॉज करके इसको एक बार चेक कर लीजिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिमम मार्क्स एलिजिबिलिटी मैंने आपको जो कि बताया कि यूआर के लिए 50% मार्क्स लाना जरूरी है, यानी कि 300 में से 150 मार्क्स, और ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए 135 मार्क्स लाना ज़रूरी है 300 में से। बट इन्होंने यहाँ पे ये भी कहा है कि अगर आप यहाँ पर
क्वालिफाइंग मार्क्स ले आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लेवल 2 में पहुंच ही जाएंगे। देखिए इन्होंने नोट में लिखा है कि सिक्योरिंग क्वालिफाइंग मार्क्स डज नॉट कन्फर्म टू क्वालिफाई ऑफ लेवल 2। अब ऐसा ये क्यों कह रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगेंस्ट ईच वैकेंसी एट द मोस्ट 2 कैंडिडेट्स विल बी डिक्लेयर्ड एलिजिबल फॉर लेवल 2। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा कि हर 2 कैंडिडेट को एक सीट के लिए 2 कैंडिडेट को यहाँ पर लेवल 2 के लिए आगे भेजा जाएगा, जो कि इनके एकेडमिक काउंसलिंग रेजोल्यूशन नंबर इसके अकॉर्डिंग है। ये आपको इनकी वेबसाइट पे मिलेगा। और इन अकॉर्डेंस विद यूजीसी रेगुलेशन 2022 एंड पीएचडी ऑर्डिनेंस ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद 70% वेटेज विल बी गिवन टू द रिटन एग्जामिनेशन एंड 30% टू द इंटरव्यू। ठीक है, ये बात आपको क्लियर कि 70% वेटेज आपका जो है वो रिटन एग्जामिनेशन का होगा, 30% इंटरव्यू का होगा। ये मोस्टली सभी एग्जाम्स में किया जाता है। द फाइनल मेरिट शैल बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग मार्क्स obtained by a candidate in CRET level 1 and level 2 and academic record of the applicant on the basis of table 3। तो यहाँ पर आपका CRET level 1 और level 2 में जो भी मार्क्स आएंगे वो, और आपका जो आपके मार्क्स हैं हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और आपका नेशनल लेवल टेस्ट यानी कि नेट या फिर इक्विवेलेंट जो भी एग्जाम उसके होता है वो, और यहाँ पर क्रेट के टेस्ट मार्क और इंटरव्यू के सभी को मिला करके टोटल 75 मार्क्स यहाँ पे बनाए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को स्किप कर देंगे तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, फिर आप बाद में कमेंट करके पूछते हैं कि इसमें क्या होना है, कैसे होना है, ये ऐसा कैसे हो गया। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा अगर आपको चीज़ों को अच्छे से समझना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि जो आपके पीएचडी है वो मिनिमम जो उसका ड्यूरेशन होगा वो 3 साल का होगा, इंक्लूडिंग कोर्स वर्क, एंड मैक्सिमम ड्यूरेशन जो है वो आपका 6 ईयर्स रहेगा। ठीक है, ये आप जानते हैं मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में रहता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। प्रोसीजर ऑफ यहाँ बताया गया है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब यहाँ पर देख लीजिए कि किस सब्जेक्ट में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि इनके जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं जहाँ पर सीट्स अवेलेबल हैं वो इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। जैसे सीएमपी डिग्री कॉलेज है आपका, एक एडीसी है, आईएसडीसी है, एसपीएम है, एसएसके है। अब इसके लिए इन्होंने यहाँ पे सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है, वो अभी मैं आपको नीचे दिखा दूंगा कि किस कॉलेज का क्या नाम है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने इस चीज़ को शॉर्ट में लिखा हुआ है। सबसे पहला सब्जेक्ट है एग्रीकल्चरल बॉटनी, इसमें 2 सीट्स हैं। एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री में 2 सीट्स हैं। एंशिएंट हिस्ट्री एंड कल्चर आर्कियोलॉजी में टोटल 68 सीट्स हैं दोस्तों। एंथ्रोपोलॉजी में टोटल 3, अरबिक में 1, एटमॉस्फेरिक एंड ओशन साइंस में 2 सीट्स हैं, और बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव साइंस में टोटल 8 सीट्स। बायोकेमिस्ट्री में 10 है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में 3 है, बायोटेक्नोलॉजी में यहाँ पर दोस्तों 5 सीट हैं, बॉटनी में 66 हैं, केमिस्ट्री में 114 सीट्स हैं, कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 20, कंप्यूटर साइंस में 14, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में 7, डिज़ाइन एंड इनोवेशन इन रूरल टेक्नोलॉजी में 6, डेवलपमेंट स्टडीज़ में 6, अर्थ एंड प्लानिटरी साइंस में 11 सीट्स हैं, इकोनॉमिक्स में 35, एजुकेशन सब्जेक्ट में 59 है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 31, इंग्लिश में 87 सीट्स हैं दोस्तों, और एनवायरमेंटल साइंस में 8। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर अगला सब्जेक्ट है एक्सपेरिमेंटल मिनरोलॉजी एंड पेट्रोलॉजी में 4 सीट्स हैं। देन इसके बाद है फूड एंड न्यूट्रिशन एक्सटेंशन एजुकेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट में 5, फूड टेक्नोलॉजी में 6, और फ्रेंच में यहाँ पे 2 सीट्स हैं, गांधी एंड पीस स्टडीज़ में 4 हैं, ज्योग्राफी में 45 हैं, जर्मन में 2 हैं, हिंदी में 67 सीट्स हैं। इसके बाद अगला सब्जेक्ट है लॉ में 24 हैं, मटेरियल साइंस में 9 है, मैथमेटिक्स में 29, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री में 12, म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स में 23, पेंटिंग एंड विजुअल आर्ट्स में 8। इसके बाद है फिलोसफी में 8 सीट्स हैं दोस्तों, और यहाँ पे पर्शियन में 0 सीट्स हैं। इसके बाद फिजिकल एजुकेशन में 4 हैं, फिजिक्स में 63 हैं, पॉलिटिकल साइंस में 57 हैं, साइकोलॉजी में 33, रशियन में 2, एंड इसके बाद है संस्कृत में 57, सोशियोलॉजी में 35, स्टैट्स में 10। इसके बाद टेक्सटाइल एंड अपरिल डिज़ाइन में 0 सीट्स हैं, थिएटर एंड फिल्म में 2 हैं, उर्दू में 4 हैं, एंड जूलॉजी में 65 सीट्स। तो इस तरह से दोस्तों आपके लिए हो जाती हैं टोटल 1148 सीट्स। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसमें से 733 जो सीट हैं वो आपके यूनिवर्सिटी में हैं, बाकी सब अदर कॉलेजेस की हैं। कॉलेजेस के नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, एब्रीविएशंस यहाँ पे नीचे दिए गए हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पर कि किस कॉलेज का क्या नाम है, जो कि ऊपर शॉर्ट में टेबल में शो किया गया है। अब हम दोस्तों नीचे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि एन एप्लीकेंट इज एंटाइटल्ड टू अपीयर फॉर लेवल 1 टेस्ट ऑफ क्रेट 2023 इन ओनली 1 सब्जेक्ट। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप एक सब्जेक्ट के लिए ही एप्लीकेशन कर सकते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको इनका पैरा
01 और टेबल 5 जो यहाँ पे लिखी हुई है, टेबल 4 एंड टेबल 5, ये आपको रेफर करनी पड़ेगी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर पेज नंबर 15 से अब यहाँ पर आप एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है किस सब्जेक्ट के लिए। तो मैं ये आपको पढ़ करके नहीं बता रहा हूँ, ये आपको खुद से चेक करना पड़ेगा। ठीक है, कि किस सब्जेक्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ठीक है, तो ये आप इसको खुद से चेक करिएगा। 2 पेजेस में करीब आपको ये दिया गया है, क्योंकि टोटल 51 सब्जेक्ट्स हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट में जूलॉजी, टोटल 51 सब्जेक्ट्स। इसके बाद दोस्तों आप नीचे आ जाएंगे यहाँ पर, तो कुछ प्रोसेस दिया हुआ है और फिर यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दिया हुआ है। फिर आप थोड़ा सा और नीचे विजिट करते हैं तो यहाँ पर पेज नंबर 21 से आपको कंप्लीट सब्जेक्ट का जो है सिलेबस दिया हुआ है। सारे सब्जेक्ट का सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। टोटल 51 सब्जेक्ट्स हैं, सभी का सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ रिसर्च मेथोडोलॉजी को छोड़ करके। ठीक है, तो रिसर्च मेथोडोलॉजी का सिलेबस यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो रिसर्च मेथोडोलॉजी आपको खुद से पढ़नी पड़ेगी। जहाँ से भी आपको उसका सिलेबस मिल जाए एक प्रॉपर, तो वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप यहाँ पे रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप NTA CUET PhD का जो सिलेबस है उसको भी रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा सिलेबस है उनका। क्योंकि यहाँ पर कोई सिलेबस नहीं दिया हुआ है, इसलिए मैं आपको बस एक आइडिया दे रहा हूँ कि आप वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। तो पूरा ये बाकी का जो नीचे जो पूरा PDF है, इसमें पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको दिया गया है। तो दोस्तों फिलहाल आज के इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस बताऊंगा, क्योंकि हमारे पास रिक्वेस्ट आई है कि एप्लीकेशन प्रोसेस भी बताया जाए। ठीक है, तो अगले वीडियो में 100% आपको कंप्लीट प्रोसेस पता चलेगा कि कैसे आपको एप्लीकेशन करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, जानकारी आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, इस तरह के रेगुलर टीचिंग, नॉन टीचिंग वैकेंसीज और PhD एडमिशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।